हमने आज इस प्रोग्राम का विषय हमने हाउ टू बी गुड एट इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू में अच्छे कैसे बने, इस विषय पर आज का ये वेबिनार रखा गया है। क्योंकि आजकल लोग बहुत ही ज्यादा घबराते हैं इंटरव्यू देने से। सो ये घबराहट कैसे दूर हो सकती है, यही हम इस वेबिनार के थ्रू आपको गाइड करेंगे इसके बारे में कि आपको ऐसी क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए कि जिसकी वजह से आपकी घबराहट दूर हो जाए और आप खुलकर इंटरव्यू दे सके। क्योंकि दोस्तों, हमने कई बार देखा है कि जिनमें वो टैलेंट है जो कि ऑफिसर लेवल की पोस्ट तक जा सकते हैं, लेकिन केवल और केवल वो डरते हैं इंटरव्यू से, क्योंकि किसी को ऐसा लगता है कि हम इंटरव्यू दे ही नहीं पाएंगे, तो जिसके कारण वो लोग इस पोस्ट तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। सो दोस्तों, इस इंटरव्यू का ही डर खत्म करने के लिए हमने आज का ये वेबिनार रखा है। तो मैं आज के हमारे कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि डॉक्टर प्रतिमा शास्त्री मैम, इनका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं, तथा आज के हमारे इस वेबिनार के मार्गदर्शक, जो कि हाउ टू बी गुड एट इंटरव्यू इस विषय पर जो मार्गदर्शन करने वाले हैं, वो है हरीश सर। इनका भी मैं स्वागत करता हूं, और साथ ही साथ मैं आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम, जैसे कि मैंने बताया कि इंटरव्यू के विषय के लिए रखा गया है कि इंटरव्यू में कैसे अच्छा बने और इंटरव्यू के डर को कैसे खत्म किया जाए। तो हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, और मैं इसी के साथ आज की हमारे कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि डॉक्टर प्रतिमा शास्त्री मैम का परिचय करवाना चाहूंगा। तो दोस्तों, डॉक्टर प्रतिमा शास्त्री मैम के बारे में यदि मैं बात करूं, तो डॉक्टर प्रतिमा शास्त्री मैम ने एक हमारे नागपुर यूनिवर्सिटी की जो संस्था है, लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें उन्होंने 21 साल अध्ययन का काम किया है। यानी उन्हें 35 साल अध्ययन का काम किया है, यानी उन्हें 35 साल का अध्ययन का अनुभव है। प्लस वो 2008 को रिटायर होकर उन्होंने आशादीप संस्था को ज्वाइन किया है, और अभी आशादीप संस्था में अध्यक्ष का कार्यभार संभाल रही हैं। आशादीप संस्था के बारे में यदि थोड़ा बताया जाए, तो ये संस्था डिसेबल लोगों को काफी मदद करती है, और इनके वजह से हम जैसे लोगों को काफी मदद मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आप लोग हमारे लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और यदि मैम के बारे में एक खासियत और बताऊं, तो मैम अभी फिलहाल हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए भी अपना सहयोग दे रही हैं। तो सचमुच ऐसी प्रमुख अतिथि आज हमारे बीच है, ये आप सभी को जानकर अच्छा लगा होगा, क्योंकि जब हमने इन्हें इनवाइट किया, तो तभी से हमें बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि हमें एक नया कुछ सीखने के लिए मिलेगा इनसे, ऐसी हम आशा करते हैं। और आपको भी कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सचमुच मैम एक सभी के लिए इंस्पिरेशन है। सो इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं डॉक्टर प्रतिमा शास्त्री मैम को यहाँ इनवाइट करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मैम 2 शब्द कहें, प्लीज मैम। हेलो, थैंक यू। एम यस आई मैम। ऑडिबल? मेरा आवाज़ आ रहा है? यस मैम। ओके ओके, धन्यवाद अभिषेक, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे तुमने इनवाइट किया। और जैसे कि मैं देख रही हूँ, बहुत सारे नाम जो हैं वो पहचाने हुए हैं, क्योंकि काफ़ी लोग संस्था के सदस्य रह चुके हैं
रह चुके हैं, यानी अपने यहाँ संस्था का सदस्य जो होता है वो लाइफ लॉन्ग सदस्य हो जाता है। तो इसलिए काफ़ी सारे नाम तो पहचान के हैं। तो आप सबके साथ में ये जो इंटरेक्शन हो रही है, तो मुझे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है, अच्छी संधि लग रही है। आज का जो विषय है, जो इंटरव्यू के बारे में, तो उसके बारे में तो आपको हरीश जी आपको मार्गदर्शन करने ही वाले हैं। लेकिन मैं कुछ मेरा जो कॉलेज में 35 साल के अनुभव, अध्यापन का अनुभव है, लेकिन मेरा जो अध्यापन का अनुभव था वो एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में था। और टेक्निकल इंस्टीट्यूट होने की वजह से वहाँ एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बाहर से कंपनियाँ आती थी और ट्रेनिंग प्लेसमेंट डिपार्टमेंट कंपनियों को बुलाया करता था और वहीं पे कैंपस इंटरव्यू होते थे। तो जैसे एक टीचर होने के नाते, एक प्रोफेसर होने के नाते मैं समझती थी कि मेरा काम है कि जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाना, उस सब्जेक्ट का इवैल्यूएशन करना, उस सब्जेक्ट को स्टूडेंट्स अच्छे से सीखते हैं या नहीं ये देखना। लेकिन ऐसा होता था कई बार कि जो क्लास में टॉपर विद्यार्थी होता था वो कैंपस इंटरव्यू में नहीं सिलेक्ट होता था। तो मुझे बहुत अचरज हुआ कि भाई ये तो सबसे टॉपर है, 4 साल का कोर्स है, 3 साल तक इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा, अभी भी अच्छा है। तो इसके बारे में मैंने जब ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर से बात की तो उन्होंने मुझे कुछ 3-4 बातें समझाई। और इवन बीइंग ए प्रोफेसर आई नेवर न्यू इट, मुझे ये बातें कभी पता नहीं थी। लेकिन वो ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर ने मुझे कुछ बातें समझाई और वही बातें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो उसने मुझे बताया, मैडम ऐसा होता है कि जो कंपनी यहाँ पे आती है उनको एक फ्रेश माइंड, अच्छी व्यक्ति चाहिए रहती है कि जिसकी स्लेट कोरी है, वो अपने कंपनी में उसको लेंगे और उसको ट्रेन करेंगे। लेकिन किस कंपनी का क्या काम है उसके बारे में उनको, भले ही एक ही कोर्स है लेकिन फिर भी किसी तरह एफिशिएंसी ज़्यादा रहती है। तो उसको तो वो जज करते ही हैं कि टेक्निकल एफिशिएंसी कितनी है, टेक्निकल नॉलेज कितना है। लेकिन मैडम मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने मुझसे कहा, मैडम मैं आपको बताता हूँ कि सिलेक्शन जो होता है वो सिर्फ टेक्निकल नॉलेज पे नहीं होता है, उसके और भी कुछ एक क्राइटेरिया होते हैं। और वो क्या होते हैं? तो जैसे कि अपने को लगता है, कॉमनली ऐसा लगता है कि भाई इंटरव्यू के लिए जाना है तो बहुत अच्छे से गेटअप ना अच्छा रहना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, अच्छे जूते पहनने चाहिए। वो एक बात तो है, यानी आप जितना अच्छा वेल ड्रेस्ड होके जाएंगे तो आप इससे ये मैसेज जाता है कि यू आर नॉट कैजुअल, आप बस ऐसे ही घूमते फिरते इंटरव्यू अटेंड करने आ गए, ऐसा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ट्रेनी के पोस्ट के लिए जा रहे हैं, आप सूट बूट पहन के जा रहे हैं। हाँ, अगर आप प्रोजेक्ट लीडर की पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपको सूट बूट पहन के, सूटेड बूटेड जाना ज़रूरी है। लेकिन आप ट्रेनी की पोस्ट के लिए जा रहे हैं और आप सूट पहन के जा रहे हैं, ये भी बराबर नहीं है। तो हाँ, आपका जो गेटअप है, आपका जो पहराव है, वो तो माने रखता है कुछ हद तक, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। आपका गेटअप है, उसके साथ में आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, कि आपकी बॉडी लैंग्वेज में आपको ये दिखाना है कि हाँ, आप इंटरव्यू के लिए आए हैं, आपको इस कंपनी को ज्वाइन करने में इंटरेस्ट है। अगर आपको कोई पूछता है कि आप इस कंपनी के लिए आप क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, यानी कंपनी आपको कितना पैकेज दे रही है, ये पूछने से पहले आप कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं, ये आपको कन्विंस करना है। फिर उसके बाद में पैकेज की बात आती है। तो दूसरी बात यह है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आप ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए, अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए, डिप्रेस भी नहीं होना चाहिए। टेंशन लगता तो है, ज़रूरी है टेंशन, लेकिन वो टेंशन दिखना नहीं चाहिए। अगर आपको इंटरव्यू में कोई ऐसा वैसा सवाल पूछ लिया कि जो आपको नहीं मालूम, जो आपका एक्सपेक्टेड नहीं है, अनएक्सपेक्टेड सवाल, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन दिखाना नहीं है। तो ये हुई तीसरी बात, बॉडी लैंग्वेज। अब ये 3 बातें जो हैं ये पर्सनल लेवल पे हैं, आपका टेक्निकल नॉलेज, आपका गेटअप और आपका कॉन्फिडेंस या आपकी बॉडी लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं। लेकिन चौथी बात उन्होंने बताई, ये चौथी बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
और इवन टेक्निकल नॉलेज के पहले जो एचआरडी वाले इंटरव्यू लेते हैं या कभी कभी ग्रुप डिस्कशन लेते हैं, और ग्रुप डिस्कशन में वो एक टॉपिक दे के 6-7 लोगों का ग्रुप रहता है, उनको बात करने के लिए कहते हैं, और उसमें वो क्या देखते हैं। तो मैं भी चकरा गई, मैंने कहा ग्रुप डिस्कशन, मैं जैसे लड़कों को पूछती हूँ कि भाई क्या टॉपिक दिया था ग्रुप डिस्कशन में, तो ऐसे ही दिया था, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो मुझे ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर ने बताया, मैडम ग्रुप डिस्कशन का मतलब ये है कि जब भी कंपनी में कोई आता है, जब भी कोई बड़ा काम करना रहता है, तो उसमें अकेला आदमी काम नहीं करता, उसको 4 लोगों के साथ में मिलकर काम करना रहता है। तो आप लोगों के साथ में कितने कंफर्टेबल हैं, आपकी लिसनिंग पावर कैसी है, अगर कोई कुछ नई बात बता रहा है तो आप कितने पेशेंस से सुनते हैं, अगर आप सुनते हैं तो वो सुनने के बाद में उसको आप कैसा रिएक्ट करते हैं, या आप उसके बारे में इंडिफरेंट हैं। आपको अपना ओपिनियन रखना है तो आप एग्रेसिवली रखते हैं या कॉन्फिडेंटली शांतता से रखते हैं। अगर आपको कोई चीज़ कन्विंस करनी है तो आप दूसरों को कैसे कन्विंस कराते हैं। तो अगर आप ट्रेनी लेवल पे ज्वाइन कर रहे हैं, आप ग्रुप लीडर लेवल पे ज्वाइन कर रहे हैं, आप मैनेजमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं, हर एक पोस्ट के लिए क्राइटेरिया अलग रहती है, लेकिन हाँ आपको ग्रुप में ज़रूर काम करना है। और मैडम मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा वेटेज इस चीज़ को रहता है कि जिस व्यक्ति को हम ले रहे हैं वो हमारी कंपनी के ग्रुप में कैसा काम करेगा। तो तब मुझे ये बात समझ में आई, जो मुझे इतने साल, करीब करीब तब तक मुझे 10-15 साल हो गए थे पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन तब मुझे ये बात समझ में आई कि मैं सिर्फ टेक्निकल नॉलेज दे रही हूँ, ये बाकी चीज़ों के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती। खैर, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर यूज टू कंडक्ट सेमिनार्स फॉर दिस अप्रेंटिस के उनके लिए, और वो उनको बताते थे। तो मैं वही बात आपको बताना चाहती हूँ कि इंटरव्यू देना एक बात है कि जिसमें आपको ये 3-4 चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूर ये मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हरीश जी आपको बताने वाले हैं, उनके स्कोप में भी ये सारी चीज़ें आती होगी। लेकिन जैसे ये मेरा पर्सनल इंटरेक्शन हुआ था और मुझे ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर ने जो फर्स्ट हैंड नॉलेज मुझे दिया था वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। तो दूसरी एक बात मैं कहना चाहूँगी कि ये जो आपका जो एक्टिविटी है बहुत अच्छी एक्टिविटी है। मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत पहचाने पहचाने नाम हैं, और ये सारे लोग डेफिनेटली अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में ज़्यादा कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, इसीलिए वो अटेंड कर रहे हैं। तो सब लोगों को बहुत बहुत शुभेच्छाएं, और जो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आपके ग्रुप को भी बहुत बेस्ट विशेस फॉर दिस एक्टिविटी। आप मैं ट्रैक रखती हूँ कि आपके जो टॉपिक्स आप लेते रहते हैं वो अच्छे अच्छे टॉपिक्स रहते हैं, और जो जिसको कहना चाहिए कि जो आपके इंटरेस्ट के और डेली इम्पोर्टेंस के टॉपिक्स रहते हैं। सो कीप इट अप। और एक इंटरव्यू में अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो किसी को ब्लेम मत कीजिए, न खुद को ब्लेम कीजिए, खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूर कोशिश कीजिए, लेकिन डिप्रेशन में मत जाइए। और ये कभी भी मत सोचिए, हाँ हो सकता है, मैं रिफ्यूज़ नहीं करती कि कहीं कुछ पार्शलिटी या कहीं कुछ फेवरिटिज्म हुआ होगा, लेकिन आप उसमें अपना दिमाग न डालें तो अच्छा है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी हाथ से गई है, उसको पीछे छोड़ दीजिए। जो कुछ भी कारण हो आपको आगे जाना है, क्योंकि नैया जब तक हम बैठे रहते हैं तो बैठे रहने से नैया पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम। आपने जो 4 चीजें बताई हैं इंटरव्यू के लिए, आई होप वो सभी लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि सभी लोग इंटरव्यू में लगभग बेहतर बनना चाहते हैं। इसीलिए इतनी ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं इस वेबिनार को, और ये बहुत ही अच्छी चीज है। और सचमुच मैम आपने कहा कि इंटरव्यू अगर अच्छा नहीं गया है तो आप डिप्रेशन में मत जाइए,
वो बात सच है। आप नेक्स्ट टाइम ऐसा सोचिए, आप नेक्स्ट टाइम इससे भी ज्यादा बेस्ट देंगे और उसके लिए कुछ करिए। आपको सिर्फ बैठना नहीं है, आपको कुछ करना है उसके लिए। तो दोस्तों यही सचमुच यही बातें तो हैं जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तो चलिए हम भी अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो अब मैं जियाउद्दीन शेख सर से विनती करना चाहूंगा कि वो यहाँ पर आए और हमारे जो आज के वेबिनार के मार्गदर्शक हैं हरीश सर, उनका परिचय करवाएं। जी सर। यस सर, बोलिए। हेलो। हेलो। हेलो जिया सर। मे भी दोस्तों उनके तरफ कुछ नेटवर्क का इश्यू होगा। सो इसके लिए मैं बहुत बहुत माफी चाहूंगा आपसे कि आज बहुत ही ज्यादा टेक्निकल इश्यू हो रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली हरीश सर का परिचय मुझे ही करके देना पड़ेगा। सो यदि हम हरीश सर के बारे में बात करें तो क्या ही कहें। सचमुच आज हमने जो हस्ती बुलाई है आपको मार्गदर्शन करने के लिए, वो बहुत ही टैलेंटेड कहेंगे आप, और उनमें बहुत सारे गुण हैं। जब आप उसके बारे में सुनेंगे तब आप भी सोचेंगे कि हाँ, हमें भी इनके जैसा ही बनना चाहिए। क्योंकि दोस्तों संघर्ष तो हर किसी को करना पड़ता है, उन्होंने भी किए होंगे क्योंकि वो भी तो ब्लाइंड फील्ड से ही आते हैं। तो उन्हें तो और भी ज्यादा करना पड़ा होगा संघर्ष। फिर भी आज उन्होंने इतना अपने आप को ग्रो किया है कि हम सबको उनसे प्रेरणा लेना ही चाहिए। क्योंकि जब तक हम उनसे प्रेरणा नहीं लेंगे तब तक हमें लगता है कि हम कुछ भी चीजें नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनका संघर्ष इतना है इन चीजों के पीछे जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों यदि हम सर के बारे में बात करें तो सर एक पब्लिक स्पीकर हैं, और साथ ही साथ उन्होंने अभी 2 साल पहले एक किताब लिखी है। सचमुच देखिए दोस्तों, वो जिस फील्ड से आते हैं उस फील्ड में अभी तक किसी ने किताब वगैरह लिखने की कोशिश नहीं की, लेकिन उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया इसकी ओर, और सचमुच उन्हें सफलता मिल गई। तो दोस्तों वो एक राइटर भी हैं, साथ ही साथ वो एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर है। सॉफ्ट स्किल ट्रेनर बोले तो जैसे आप कहते हैं आपकी स्पीकिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल जो होती है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है उसके बारे में वो ट्रेन करते हैं। तो दोस्तों आई होप आप समझ चुके होंगे सर के बारे में। प्लस एक बात बहुत अच्छी है जो कि हम सबको खुशी देगी कि सर अभी अभी वो स्किल ऑफिसर बने हुए हैं एक आईबीपीएस की एक बैंक में। वो अभी स्केल ऑफिसर बने हुए हैं। सो सचमुच ये चीजें सुनकर हमें काफी अच्छा लगता है और काफी प्रेरणादायी विचार आते हैं हमारे मन में भी आता है कि हमने भी कुछ करना चाहिए। जब हम ऐसी पर्सनालिटी को सुनते हैं, जब हम ऐसी पर्सनालिटी को बुलाते हैं, तब हमें भी लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। सो दोस्तों आई होप सर आज जो भी बताएंगे उससे आप कुछ ना कुछ सीखेंगे और उसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सर को बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि सर आप हमें मार्गदर्शन कीजिए आज के इस विषय पर। मैं हरीश सर से विनती करूंगा कि सर यहाँ पर आए और मार्गदर्शन करें। हेलो। हेलो। यस सर। यस मैम। हेलो। हाँ, एम आई ऑडिबल? यस मैम। हाँ हाँ, हरीश सर को तो अभी आप मार्गदर्शन करने आने ही वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं यहाँ जो है सबको बताना चाहती हूँ
कि जो किताब उन्होंने लिखी है हम तो जीतेंगे, वो भी काफ़ी सही सॉफ्ट स्किल्स के बारे में है, और वो आप सब लोगों को वो किताब उपलब्ध हो, इसलिए आशादीप की तरफ से इस किताब का ऑडियो वर्जन तैयार किया हुआ है और उसकी गूगल लिंक है, जिसमें ये किताब सब लोग, जिसको किसी को सुनना है तो ये किताब आप सुन सकते हैं। मैं अभिषेक के साथ में वो लिंक शेयर करूंगी, मुझे लगता है हरीश के साथ में भी मैंने वो लिंक शेयर की हुई थी। तो आप लोग भी उस किताब का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि किताब उन्होंने लिखी है, ये तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है, लेकिन वो किताब सबकी तरफ पहुंचनी भी चाहिए, तो इसीलिए उसका ऑडियो वर्जन जो है वो आप लोगों को मिल सकता है। अब आगे आप जरूर अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाइए। तो आई होप सभी लोग ये ऑडियो वर्जन सुनेंगे जरूर, और सचमुच इससे कुछ प्रेरणा जरूर लेंगे। तो मैं यहाँ पर हरीश सर को इनवाइट करना चाहूंगा कि वो यहाँ आए और आज के वेबिनार के विषय पर मार्गदर्शन करें। थैंक यू वेरी मच अभिषेक। मेरी आवाज आ पा रही है? Yes. हाँ, थैंक यू वेरी मच प्रतिभा शास्त्री मैम, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही इंटरव्यू के बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ों का उन्होंने उल्लेख किया, उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी बात जाते जाते उन्होंने कही कि जैसे मान लो आपका कोई सिलेक्शन नहीं हुआ इंटरव्यू में, तो डिप्रेशन नहीं लेना चाहिए आपको। डिप्रेशन के बजाय प्रिपरेशन पे ध्यान लगाना चाहिए, ऐसा ही कुछ मैम ने कहा, और मैं भी एग्री करूंगा और आप सब भी एग्री करोगे इस चीज़ से। जब हम इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं तो हमको कुछ चीज़ें समझ में आनी चाहिए। इस बारे में हम लोगों ने एक कंपटीशन का ऑर्गेनाइज भी किया था लास्ट ईयर, नेशनल लेवल इंटरव्यू कंपटीशन। इंटरव्यू बहुत ही अलग चीज़ होती है पब्लिक स्पीकिंग और बाकी सारी चीज़ों से। कम्युनिकेशन स्किल, मान लो आप बहुत बढ़िया पब्लिक स्पीकर है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप इंटरव्यू में भी उतने ही अच्छे हो। या मान लो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है, इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आप इंटरव्यू में अच्छे हो, वो एक अलग स्किल है। डेफिनेटली हम इस सेशन में बात करेंगे कि वो स्किल आती कैसे है। अब जैसे हम लोग इंटरव्यू स्किल की बात करते हैं तो इंटरव्यू का सीधा सा मतलब क्या होता है कि इंटरेक्ट करना। कोई है जो आपसे सवाल पूछेगा और उस सवाल के बिहाफ पे आपको नौकरी दी जाएगी, यदि आप सही सही कर लेते हो तो वो आपका पर्सनालिटी टेस्ट है एक प्रकार का। तो पहली बात तो ये है कि वो आपका नॉलेज टेस्ट नहीं है। अब दिक्कत ये हो जाती है कि हम लोग ये बात स्वीकार नहीं पाते, है ना। एक बहुत अच्छी सी चीज सुनी थी मैंने कहीं कि मान लो इंटरव्यूअर को आपका सिलेक्शन करना है तो पूछेगा कि आपके मामा का नाम क्या है। यदि उसको पूछ नहीं ही करना है सिलेक्शन तो वो पूछ लेगा कि बताइए मेरे मामा का नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मैम ने कहा पार्शलिटी वगैरह वगैरह, लेकिन हमको उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। और मेरा मानना यह है कि 95% पार्शलिटी नहीं ही होती है, क्योंकि आज कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है और उस बढ़े हुए कंपटीशन में हर कोई अपना ग्रोथ ही चाहता है। तो वो मान लो तुम मेरे कितने भी अच्छे दोस्त हो, लेकिन क्योंकि इस कंपटीशन भरे युग में मैं अपनी कंपनी को, अपने इंस्टीट्यूशन को तो घाटे में नहीं ही रख सकता हूँ। मैं तुमको कोई छोटा मोटा काम जरूर दे दूंगा जिसके लिए हो सकता है कि इंटरव्यू की जरूरत भी ना हो। मैं इतनी बड़ी पार्शलिटी नहीं करूंगा। रिमेन 5% हमने दिया है, क्योंकि कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं होती है। डेफिनेटली अब इंटरव्यू को समझते हैं। मेरा ऐसा मानना है, जो मेरे एक्सपीरियंस जो कुछ भी मैंने लिए हैं गवर्नमेंट जॉब का, हालांकि अब तक एक ही इंटरव्यू दिया हूँ, लेकिन लगभग मैं 30 से 40 नेशनल लेवल इंटरव्यू के कंपटीशन खेल चुका हूँ। तो वो सारा कुछ एक्सपीरियंस है मेरे पास, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। पहली चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको गांठ बांध के रख लो, ये हमेशा काम में आएगी। अब आप ट्रस्ट करोगे तो सचमुच में ये स्किल से आप कोई भी इंटरव्यू होता है, वो कोई भी एग्जाम का हो, किसी कंपनी का हो, इंटरव्यू माने इंटरव्यू होता है ज्यादातर। पहली चीज जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इंटरव्यू में। इंटरव्यू दो तरीके से चलता है।
इस बात को ध्यान से समझना। एक चलाता है इंटरव्यूअर और एक चलाते हो आप, ठीक है। ये दो तरीके से समझाऊंगा मैं कैसे। मान लो यदि इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू चला रहा है, तो क्या इसमें ऐसा है कि आप सक्सेस नहीं पा सकते हो? बिल्कुल पा सकते हो, लेकिन इसमें एक दिक्कत ये हो जाती है कि आपका बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होना, शार्प होना और ब्रिलियंट होना जरूरी है। यदि आप मुझसे पूछोगे तो मैं एक एवरेज लेवल का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं यहाँ फंस जाऊंगा, क्योंकि फिर मेरा कंपटीशन वो सारे लोगों के साथ होना शुरू हो जाएगा जो पढ़ के आए हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। और दूसरा होता है जिस इंटरव्यू को आप चलाते हैं। ज्यादातर बात करेंगे जिस इंटरव्यू को आप चलाते हैं इस पर, ताकि आप हर इंटरव्यू क्रैक कर पाओ और अच्छे नंबर ले पाओ। लगभग मेरा स्कोर आउट ऑफ रहा है इंटरव्यू का, 20 में से 19%, 20 अंक प्राप्त हुए हैं मुझे, लगभग आउट ऑफ गया है। 80 पॉइंट कटे, 1 मार्क्स भी नहीं कटा है, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि खुद की बड़ाई बता रहा है, मैं आपके साथ सीधी बात है स्किल शेयर करूंगा, जो रियली रिलेवेंट स्किल होते हैं वो शेयर करूंगा जिससे आपका फायदा हो। अब देखिए, जैसे ही वो इंटरव्यूअर पैनल आपसे क्वेश्चन पूछने लगेंगे, तो वहां पे दिक्कत क्या हो जाएगी, जैसे मैंने कहा कि आप उन सारे लोगों के समान हो सकता है आपने नहीं पढ़ा है उतना, इसकी तो पॉसिबिलिटी है ना भाई, कि मतलब मैं अपने आप को इतना तुर्रम खान नहीं समझ सकता। तो मेरे लिए बेस्ट वे था कि इंटरव्यू को मैं चलाऊं। अब इंटरव्यूअर जो होते हैं ज्यादातर आपकी हमारे तरह ही इंसान है, हर फील्ड में मतलब सभी इंसान है। तो आप 10 मिनट का 15 मिनट का इंटरव्यू देके निकल जाओगे वहां से, लेकिन वो जो पैनल है वो 10 बजे से लेके 5 बजे तक के बैठा हुआ है, तो वो इंसान होने के कारण वो भी बोर होता है, उसको भी मजा नहीं आता है। तो क्योंकि वो आपसे टेक्निकल बातें करता रहेगा कंपनी के बारे में या पर्टिकुलर समझो बैंकिंग सेक्टर के बारे में। जब मैंने बाकी मेरे कलीग से बात की तो उन्होंने बताया कि उनको 80 से 90% बैंकिंग के क्वेश्चन ही पूछे गए, लेकिन मैं गया तो मुझे खाली 5% क्वेश्चन पूछे गए जो कि बैंकिंग से रिलेटेड थे, वो भी मैं चाहता था उस तरीके से पूछे गए। मतलब 70% मैं जानता था कि मुझे इंटरव्यू में क्या पूछा जाने वाला है। मतलब ये बात आज नहीं कह रहा हूँ, ये मैं पहले से कहता हूँ। ऐसा हो सकता है कि आप सिलेक्ट हो जाओ तो आप बहुत बातें बढ़ा चढ़ाकर बताते हो, लेकिन बाकी लोग जानते होंगे जो मुझे जानते हैं, ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, अपने बहुत सारे सेमिनार्स में ये बात कर चुका हूँ, वेबिनार में कर चुका हूँ। इसका सिलेक्शन से किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है। नाउ हम अपना इंटरव्यू कैसे चलाएं? देखो क्या होता है ना, जब आपसे मोस्ट प्रोबेबली शुरू में आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले पूछ लेंगे इंट्रोड्यूस यूरसेल्फ। इंट्रोड्यूस यूरसेल्फ में आप क्या गलती करते हो कि आप अपने बारे में बताते हो, अपनी फैमिली के बारे में बताते हो, और आप स्कूल कॉलेज से लेकर सब कुछ बता देते हो, लेकिन जिस चीज में आप बेहतर हो उस चीज में आप बताते ही नहीं हो। यहाँ पे आप फंसने लगते हो। अब इससे नुकसान क्या हो रहा है, यदि आप ब्रिलियंट है पढ़ाई में तो फिर ये सजेशन मेरा आपके लिए नहीं है, ठीक है। आप फिर तो वो इंटरव्यूअर आपसे कैसे भी पूछ लेगा, आप उसको क्रैक कर लोगे, वो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाती है, फिर आप सबकी बराबरी में आके खड़े हो जाते हो, क्योंकि उसको आपने हिंट नहीं दिया है, और क्योंकि अब आपने उसको हिंट नहीं दिया है तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा उनकी कंपनी के संबंधित, और पूरा फिर स्टडी फिगर बन जाता है कि बताओ मनी क्या है, बताओ बैंकिंग क्या है, बताओ इकोनॉमी क्या है, बताओ जीडीपी क्या है, बताओ एनपीए क्या है, और फिर वो डेप्थ में ले जाएगा आपको, और फिर आपका सॉरी 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 कहने की झड़ शुरू हो जाएगी यदि आप मेरी तरह के स्टूडेंट हो तो। हालांकि सॉरी का मार्क्स भी मिलता है, ये बहुत से लोगों को गलत फहमी होती है, गलत आंसर देने के वजह आप यदि सॉरी भी कह दो तो आपको मार्क्स मिलता है, लेकिन फिर आपका इंटरव्यू डाउन हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही आपका इंटरव्यू डाउन होता है, आपका मोरल भी डाउन होता है, कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है, और फिर आप लूज कर जाते हो, और फिर एवरेज मार्क्स मिल गए, आपके मेंस में अच्छे थे तो फिर आपका सिलेक्शन हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाती है, और वो बहुत बड़ी दिक्कत आती है, उससे निपटना कई दफा नामुमकिन भी हो जाता है। देन यू बी डिसअपॉइंटेड, डिमोटिवेटेड, ठीक है। अब
मान लो इंटरव्यूअर को आपने हिंट दी कि जैसे मैंने हिंट दे दी थी कि मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तो उन्होंने मुझे दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि आप हाल ही में क्या कर रहे हो। मैंने उनको कहा कि मैं कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनर हूँ। अब मैं इतना बड़ा ट्रेनर नहीं हूँ, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनर तो हूँ। हालांकि मैं 2 बच्चों को ही पढ़ाऊँ, मैं 3 बच्चों को पढ़ाऊँ, लेकिन वो मैं कर रहा था। और उसके साथ साथ मैंने बता दिया कि मैं ऑथर भी हूँ ना, किताब तो लिखी है। इसके साथ और क्या करता हूँ, तो मैं बताया कि उनको मैं पॉडकास्ट करता हूँ बहुत सारे, यूट्यूब भी करता हूँ। तो अब क्या हो गया कि जो इंटरव्यू स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन पे जाकर अटक सकता था, किसी भी बंदे को इंटरेस्ट तो आएगा ना यार। मतलब आप ये बता रहे हो और पिछले 2 घंटे से मानो बोर हो रहा हो, तो वो इंटरव्यू डाइवर्ट हो जाएगा और फिर अब वो इंटरव्यू न रहकर वो एक कन्वर्सेशन बन जाएगा। और जैसे ही कन्वर्सेशन बना और आपने यदि उन्हें कुछ कर दिया, तो डेफिनेटली you will be the king or queen of this particular interview. Interview, it's not all about study, it's all about psychology. ये साइकोलॉजी का खेल है, स्टडी का खेल नहीं है, ये पर्सनालिटी का खेल है। इसमें कम्युनिकेशन स्किल भी ज्यादा मैटर नहीं करती है, एक हद तक के मैटर करेगी, लेकिन उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल आपके मैटर नहीं करती। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? आपका कम्युनिकेशन स्किल मैटर क्यों नहीं करता? मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि लाइक कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होने चाहिए, लेकिन इंटरव्यू में नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आई वॉज जस्ट इन फर्स्ट ईयर, 17-18 साल की एज थी, जहां मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी और मेरा कुछ 1 मार्क्स से फर्स्ट रैंक चले गया था इंटरव्यू कंपटीशन में। इट वाज नेशनल लेवल इंटरव्यू कंपटीशन और मेरा रनर अप आया था। तो वहां पे मुझे बहुत सही कॉम्प्लीमेंट मिले थे। तो उस इंटरव्यू में मैंने एक गलती की थी, मैं डोमिनेट कर रहा था उस इंटरव्यू को, एंड दिस वाज माय मिस्टेक। और तब जाके मुझे एक अप्रिसिएशन भी मिला था उस इंटरव्यू पैनल में। वो तो एक तरीके का कंपटीशन था, जैसे बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, एलिक्यूशन डिबेट, सही का एलिक्यूशन। उन्होंने मुझे कहा था एक बहुत अच्छी बात, तुम इंटरव्यू के लिए बने हो। लेकिन फिर मैंने उस कंपटीशन के रिजल्ट के बाद उनसे पूछा था, तो उन्होंने मुझे एक अच्छी चीज बताई थी कि तुम डोमिनेट कर रहे थे। और कई दफा ऐसा होता है कि किसी भी इंटरव्यूअर को डोमिनेट करता हुआ इंसान थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। जैसे मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे कि बताओ तुम, वो राउंड था, उसमें बहुत सारे राउंड थे, वो लगभग 3 दिन का कंपटीशन था। और लास्ट राउंड में उन्होंने एक कुछ हम लोगों को लिस्ट दी थी और उस लिस्ट में हमने उनके क्वेश्चन का आंसर लिखा था। मैंने कुछ ऐसा अजीब लिख दिया था। उस समय स्थितियां बहुत खराब थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। मैंने बोला था हाँ, इंडिया को अटैक करना चाहिए, पाकिस्तान को मार देना चाहिए, ये वो। तो उन्होंने मुझे फिर काउंटर क्वेश्चन किए कि बताओ आप क्यों, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो उसके पहले मैंने एक और कॉन्ट्रडिक्टरी की नहीं है, अहिंसावादी लोगों का देश है। तो फिर वही एक डिबेटेबल टाइप का सीन बन रहा था कि मैं कह रहा था उन्हें कि नहीं, पाकिस्तान सुनता नहीं है। हमने 65 में जीती लड़ाई, 71 में जीती लड़ाई, 99 में कारगिल जीत लिया, 71 में बांग्लादेश बनवा दिया। फिर भी पाकिस्तान यदि अपनी हरकतों से बाज ना आए तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमको फिर सीधे सीधे युद्ध छेड़ देना चाहिए? वो बोले हाँ सही बात है, युद्ध छेड़ देना चाहिए। उनको ये मेरा आंसर अच्छा भी लगा था, लेकिन वो फिर कॉन्ट्रडिक्टरी सवाल, क्योंकि मैंने वहां मेंशन किया था कि हम तो बुद्ध के देश वाले हैं, हम अहिंसा पे ट्रस्ट करते हैं, और ऐसे ढेर सारे सवाल। तो उसके भी आंसर मैं परफेक्टली दे रहा था, फिगर फैक्ट स्टैटिस्टिक के साथ। द वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम दैट इंटरव्यू, आपको डोमिनेट नहीं करना चाहिए। वहां पे कुछ स्किल होती है। वो स्किल क्या हो सकती है, ये बात मैं किसी, अब मेरा वो मानना नहीं है जो मेरा उस वक्त था, क्योंकि आप जब टीनेज में होते हो तो आप के अंदर कुछ बदलाव हो रहे होते हो, आपको ये सारी चीजें अच्छी लगती है। जब आप विश्लेषण करके बहुत ज्यादा पढ़ लेते हो, कुछ किताबें पढ़ते हो, तो आपका ज्ञान बढ़ता है, तो फिर आप उस चीज को और अच्छे से समझ पाते हो। खैर, मैं आपको ये बताना चाहता था कि वहां मैं कम्युनिकेशन स्किल में अच्छा था, लेकिन मेरे अंदर इंटरव्यू स्किल नहीं थी। मेरे अंदर इंटरव्यू स्किल धीरे धीरे ये सारी प्रतियोगिताएं करते करते आई, और उससे मैंने एक चीज सीखा कि आप, यदि मान लो आप मेरी तरह हो, जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, तो ठीक ठाक टाइप के स्टूडेंट हो, और इंटरव्यू में
बहुत अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो तो 2 चीज़ों पे काम कर लो। एक तो हैबिट बना लो। हैबिट इन द सेंस इज़ व्हाट? कम्युनिकेट करो, डिस्कस करो, अपनी राय रखो, ये करो। सोर्स है, वो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, जो चीज़ तुमको मारती है और बहुत बुरे तरीके से मारती है, वो है प्रेशर। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि यदि आप उनसे अपना नाम भी उनका नाम भी पूछोगे, तो उस प्रेशर में आपको बता नहीं पाते हैं। सो दिस इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट प्रॉब्लम इज़। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं एंड में मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बातें उतनी ही हैं जितनी मैं आपको बता चुका हूँ, या कोई भी अच्छा इंटरव्यू आपको ये बताएगा। तो मैं अब कंक्लूड करूँगा, उसके बाद यदि किसी के सवाल है तो वो सवाल लेंगे, तो ताकि अच्छा हो टू वे कन्वर्सेशन। वन वे में दिक्कत हो जाती है। दिक्कत ये होती है कि मतलब मैं बता रहा हूँ, आपने सुना, आपके दिमाग से निकल गया, फिर आपके कोई सवाल हो गए तो बात कर लेंगे। देखो, इंटरव्यू 2 तरीके से चलेगा, फिर से रिवाइज़ करते हैं। या तो इंटरव्यूअर ले ले आपका इंटरव्यू, या तो आप चला लो। आपको चलाने के लिए क्या करना है, आपको हिंट छोड़ने हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है, हर इंसान किसी न किसी चीज़ में तो बेहतर होता ही है ना यार। यदि वो होता है तो उसको एक्सप्लेन करो, उससे मत भागो, उससे कृपा करके मत भागो, क्योंकि वही चीज़ ऐसी है जो आपको बाकियों से अलग बनाती है, और अलग इंसान से बात करने में किसी को भी बहुत मज़ा आता है। आपने यदि इंटरव्यूअर को खुश कर दिया तो फिर आपकी बल्ले-बल्ले, ठीक है? ये एक कर लो। हाँ, मैम ने आपको बता दी है जो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें, वो तो बहुत ज़रूरी है, उस पे काम कर लो। नेक्स्ट चीज़ मैं बताऊँगा कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? एक्सपीरियंस से आता है। फेस करो इंटरव्यू, 4-5 इंटरव्यू फेस करोगे, अपने आप बेहतर बनने लग जाओगे। हाँ, यदि इसके अलावा कुछ करना चाहते हो, इंग्लिश सीख लो, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ऑफ़िशियल लैंग्वेज तो है, मानो या ना मानो। तो अब मुझे नहीं पता बेनिफिट मिलता है या नहीं, क्योंकि ये थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। लेकिन मैं इंग्लिश में देता हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज़ बैठ गई है कि मुझे एज मिलता है। हालाँकि ऐसा होता नहीं है, बैठ गई है मेरे दिमाग में। तो मैं इंग्लिश में देता हूँ। तो ये कर सकते हो, उसके लिए अभिषेक है। किसी को कुछ भी इंग्लिश नहीं आती है तो अभिषेक के खुद के क्लासेस हैं, और बहुत ही नॉमिनल प्राइस में है। तो आप फालतू की चीज़ों में पैसा वेस्ट करने के चक्कर में उनसे लगा सकते हो। एक क्लास लगाओ, सीख लो, ढेर सारी चीज़ें सिखाई जाएगी आपको इससे रिलेटेड, ठीक है? तो यही है, मतलब पूरा इसका जो निचोड़ है वो यही है। इसके बाद यदि किसी के कोई सवाल होंगे तो डेफिनिटली आई लव टू आंसर। थैंक यू। सभी को परमिशन दे दी गई है। यदि किसी के सवाल है तो अनम्यूट करके आप लोग अपने अपना सवाल रख सकते हैं। हेलो, am I audible? यस। ओके, मेरा सवाल हर चीज से ये है, आपने तो ऑफलाइन इंटरव्यू के बारे में बता दिया। अगर कोई वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रहा है तो उसको इंटरव्यू क्रैक करना है। अगर उसने अनफॉर्चुनेटली 50% क्रैक कर लिया और 50% नहीं क्रैक कर लिया, हम्म, तो मतलब कैसे क्रैक कर सकते हैं? ऑनलाइन इंटरव्यू, या लेट मी बी ऑनेस्ट, मुझे ऑनलाइन इंटरव्यू के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए ट्रिकी होगा कि मैं इस पे सवाल करूँ। आई एम नॉट द राइट पर्सन। फिर भी मैं थोड़ा ट्राई करूँगा, यदि आप समझ सको तो ठीक है। देखो, यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का एक्सेस कितना, ये भी मैटर करने लगता है, जैसे ऑनलाइन इंटरव्यू होता है। दूसरी चीज़, आई थिंक ये इंटरव्यू भी ज़्यादातर उसी तरीके से जाने का प्रयास करें जिस तरीके से ऑफलाइन इंटरव्यू होता है। इसमें कुछ नया नहीं करना है। बस इसके साथ में प्रिपेयर रहे कि आपके पास अच्छा नेटवर्क हो, आप बढ़िया हो टेक्नोलॉजी में, तो आप यदि कोई ग्लिच आए तो उसके साथ टैकल करने में आपको आसानी हो। और यही ना कि हमारी तरह हो, जैसे हम अभी प्रोग्राम शुरू किए थे और फिर दिक्कत आने लगी थी। तो इस तरीके का कुछ नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन में ये तो मसला होता ही है। तो आप सही नेटवर्क ले लीजिए, बाकी यही सारी चीज़ें, बाकी कुछ नहीं है। मतलब यही चीज़ है, और क्या होगा, नया क्या होगा? इंटरव्यू तो इंटरव्यू होगा। बस इस पे ध्यान रखो कि आप चलाओ अपना ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू, और मैं जब से मेरा सिलेक्शन हुआ है यही बात बता रहा हूँ बार-बार कि आप चलाओ अपना इंटरव्यू।
कुछ ऐसे सवाल आ सकते हैं कि यदि क्या हो मुझे चलाने का मौका ही नहीं मिले, तो मेरा मानना है ऐसा नहीं होता है, मिलता है मौका, बहुत बार मिलता है। शुरुआत में नहीं मिलेगा तो मिडल में मिलेगा, पकड़ लो उस चांस को। यार आपके बारे में कुछ ना कुछ तो पूछेंगे ही ना, या तो आपने जो लिख के दिया है आपका रिज्यूमे या कुछ तो है वो, वहां पे लिख दो ऐसा कुछ भी हो सकता है। और सुनो, उसमें आपका परफेक्ट होना बहुत जरूरी होता है। मुझे पक्का नहीं पता मैं आपको सेटिस्फाइड कर पाया है नहीं, बट या ये मेरे साइड से ये आंसर होगा। Okay, thank you for answering. थैंक यू मैम। नेक्स्ट, यदि कोई और पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। कोई है जिनका क्वेश्चन हो? अनम्यूट करके आप लोग पूछ सकते हो, परमिशन सभी को दे दी गई है। चलो, सर आई यदि कोई थिंक नहीं तो हम एंड कर सकते हैं। यार अभी शायद कोई है नहीं, तो मैं कार्यक्रम को, हम लोग कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं और मैं चाहूंगा राधे श्याम पाल सर यहाँ पर आए और आभार प्रदर्शन करें और आज के कार्यक्रम का समापन करें। एम आई राधे ऑडिबल? श्याम, यस यस। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर प्रतिमा मैम और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश सर, इस कार्यक्रम को मैं जब से अटेंड किया है मुझे सुनकर बहुत ही अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। और इस कार्यक्रम में जो भी हमें जानकारी मिली वो हरीश सर और प्रतिमा मैम के द्वारा बहुत ही हरीश सर की बुक है, इन्हें मैं पढ़ना चाहता हूं और इस बुक से हमें कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा और आगे चलकर मुझे अपनी लाइफ में बहुत काम आएगी ये बुक। तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ प्रतिमा मैम और हरीश सर का। धन्यवाद। यहाँ पर जो भी आए मैं उनका अपनी तरफ से आभार प्रकट करना चाहूंगा और फिर से एक बार सभी को कहना चाहूंगा कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, इसके लिए मैं सबका आभारी हूँ। धन्यवाद गाइस। और टेक्निकल इश्यू के लिए जो भी हमसे भूल चूक हुई उसके लिए आप लोग हमें माफ कर दें। धन्यवाद। ना बुक का लिंक डाल देना ग्रुप में। यस सर। और मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है? मे भी सर उन्होंने स्पीच तैयार किया तो मैं भी वहाँ पर वो सही है, होता है वैसा, बट या मेरा बताना जरूरी है ना यदि मैं नहीं हूँ तो। या ऑफ कोर्स। चलो सर मैं एक जानकारी लेना चाहूंगा कि सर ये आपकी जो बुक है सर किस किस लैंग्वेज में उपलब्ध है? ये हिंदी में है सर। थैंक यू सर। हिंदी में आप पढ़ पाओगे। या हर्ष सर आपने इतने सरल शब्दों में बताया कि मुझे कुछ पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अरे बढ़िया, थैंक यू, ये आपका बड़कपन है। चलो ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि इंटरव्यू से सर आप रिलेटेड भी
यस सर, आप भी आए यहाँ पर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत आपने अपना टाइम दिया। नहीं, मैं फ्री ही हूँ, मैंने कोई टाइम नहीं दिया है। तो आपका सचमुच में बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत है इंटरव्यू के संबंधित, यू कैन टॉक टू मी एंड हो जाता है इंटरव्यू, उसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है। आपके प्रेशर के कारण हाथ पांव फूलते रहते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि आप जैसे लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं, उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता क्योंकि वो मेरे साथ हुआ नहीं है ना, कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैं इसी फील्ड में हूँ अपने फर्स्ट ईयर से लेके अब तक, तो मैं उस पर ज़्यादा गाइड नहीं कर सकता। और वो सवाल अक्सर होता है क्या आप कांपते नहीं हो, तो मुझे नहीं पता मैं क्यों नहीं कांपता हूँ। इसका आसान सा आंसर मैं कर देता हूँ कि मैं फर्स्ट ईयर से यही काम कर रहा हूँ, हर दूसरे दिन मैं कोई पॉडकास्ट करते रहता हूँ, तो मुझे डर नहीं लगता। अब आपको डर इसलिए लगता है क्योंकि आप वो फेस नहीं करे हो ना कभी। तो ये आई थिंक ये एक चीज है ना। तो आप फेस करो, जो चीज से आपको डर लगता है उसको फेस करना शुरू कर दो। डर तो फिर भी लगता है ना, मतलब अब मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगा, डर मेरे को भी लगेगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम रहेगी। दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, यस सर सर, कोई यस यस, पूछ रहा पूछिए है? पूछिए। ओके सर, आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन कि जैसे मतलब मैम ने बताया था कि हमें अपने बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ेगा। तो बॉडी लैंग्वेज मतलब हमें किस किस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा? लाइक ऐसी कौन सी बॉडी पर्टिकुलर लैंग्वेज चीज़ है मतलब? जिसपे हमें जी मैम, हम्म, प्लीज प्लीज क्वेश्चन पूरा कीजिए। नहीं उतना ही था। बॉडी लैंग्वेज इन द सेंसेस पूरा आता है ना, कि आपके एक्सप्रेशन कैसे, आपने क्या पहना हुआ है, ठीक है, आपको फॉर्मल रहना चाहिए, उस जगह का ज्ञान होना चाहिए। दैट्स इट। जगह का ज्ञान होना इन द सेंस इज व्हाट, कि आप किस चीज के लिए गए हो उस कंपनी में, उस अथॉरिटी में, ठीक है। और बॉडी लैंग्वेज में क्या आ जाएगा, आप एक्सप्रेस कैसे कर पाते हो, आपका वॉइस मॉडल कैसा रहता है, ये फिर स्किल में जाके बात फंसती है। तो बॉडी लैंग्वेज कुछ नहीं होना, सिंपल बॉडी लैंग्वेज, सच बोलो, ज्यादा और नहीं आता है तो ईमानदारी से सॉरी बोलो, ठीक है। या आप सॉरी भी नहीं बोलना चाहते हो फिर भी परफेक्ट आंसर करना चाहते हो, तो एक ट्रिक बता रहा हूँ जो कि काफी कॉमन है, जो भी इंटरव्यू में अच्छे होते हैं। आप फिर भी रिस्क लेना चाहते हो और आप ये भी चाहते हो कि मेरे नंबर भी ना कटे, आप ऐसे बोलो कि मे आई गेस, तो अगला इंसान यदि बोलता है यस, तो आप अब वो आपका मार्क्स नहीं काट पाएगा यदि आप गलत भी बोलोगे तो। क्यों नहीं काट पाएगा, कि भाई हमने परमिशन ली थी, अब बोल दो। लेकिन आप यदि यहाँ पे एक गलती कर गए, आपने परमिशन नहीं ली और आपने कुछ भी बोल दिया, तो दिक्कत आ जाएगी। अभी दिक्कत क्यों आ जाएगी, ही और शी वुड थिंक अबाउट यू, यू आर नॉट ऑनेस्ट, you don't have manner. Are you getting what I'm saying? This is really easy. Yeah, आई एम गेटिंग। That's great. थैंक यू सर। या अभी भी टाइम है, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन करना भी आर्ट है। देखो हम लोगों को क्वेश्चन पूछने में डर लगता है, तो सोचो वो इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यू होता है, हमको वहां बताना है। यहाँ तो क्वेश्चन करने में डर लगता है हमको, और ये सबके साथ होता है, मेरे भी साथ होता है, आपके भी साथ होता है। आई थिंक इट्स गुड इनफ, है ना। यस सर। चलो इसको एंड कर दो। यस सर।